जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी का एक पार्ट है आईज, नोज, ईयर्स, उसी तरह एक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या पार्ट मतलब हिस्से स्पीच सेंटेंस, एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द monkey is climbing up the tree। मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा द monkey is climbing up the tree, ये एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या पार्ट है? मान लीजिए द क्या है, द है क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक मंकी के बारे में बात की, तो क्या है हमारा द आर्टिकल है, द इज आर्टिकल। मंकी क्या है? मंकी एनिमल है, मंकी क्या है? मंकी इज नाउन, मंकी का नाउन है। इस क्या है? इस हेल्पिंग वर्ब है। क्लाइंबिंग एक्शन मेन एक्शन है तो ये आपका मेन वर्ब है। अब द ट्री क्या है? ट्री आपका नाउन है, द फिर आर्टिकल है। अब क्या है? अब प्रीपोजिशन है क्योंकि ये आपका डायरेक्शन बता रहा है ट्री और मंकी के बीच में क्या रिलेशन है। अब क्या आपका प्रीपोजिशन है, तो इसी को हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कई सारे पार्ट्स की जरूरत पड़ती है और उन पार्ट्स के नाम लेंगे जैसे नाउन, आर्टिकल, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, इसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेसिकली ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं एक टाइप्स के। आज अभी मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली ग्रामर में क्या होते हैं? ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नाउन, सेकंड पार्ट इज प्रोनाउन, थर्ड पार्ट इज वर्ब, फोर्थ इज एडवर्ब, फिफ्थ इज एडजेक्टिव, सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, सेवन इज कंजंक्शन एंड 8 इज इंटरजेक्शन। जैसे हमारी बॉडी में इतने पार्ट्स हैं उसी तरह एक सेंटेंस के इतने पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। मान लीजिए फर्स्ट आपका क्या है? नाउन। नाउन क्या है? नाउन को ग्रामर में बेसिकली क्या कहा जाता है? ये कॉम्पिटिशन मैच के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिशन मैच के बच्चों में पूछा जाता है कि बताइए इस सेंटेंस में ये क्या शो कर रहा है। मान लीजिए ये है नाउन, फर्स्ट है आपका नाउन। बेसिकली ग्रामर में नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है? नाउन नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। हम नाउन में ही पढ़ते। मान लीजिए मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय। ओके, अब इसमें राम क्या है? अभी आप लोग कितनी पढ़ेंगे कि नाउन्स के लिए पार्ट होते हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। लेकिन बेसिकली जो बेस है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो स्ट्रक्चर है ग्रामर का, वो इसी से शुरू होता है। तो नाउन, राम क्या है? राम प्रॉपर नाउन है। राम नाउन है क्यों? क्योंकि ये पर्सन का एक नेम है। अगर पर्सन का एक नेम है, इसी चीज़ को अगर हमें राम को इस सेंटेंस में हमें प्रोनाउन यूज करना है तो हम क्या करेंगे? ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। मतलब ये राम जो है वो ही में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब हमें इस राम की असल में एक्शन बताना है कि राम ये क्या एक्शन कर रहा है। तो हम इस सेंटेंस को क्या लिखेंगे? राम रन्स फास्ट। राम क्या करता है? राम तेज दौड़ता है। तो इसमें रन्स क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। अगर हमें इसी वर्ब को और वर्ब की क्वालिटी क्या हो, एडवर्ब क्या हो, वर्ब एडवर्ब होता है वर्ब की क्वालिटी। अगर हमें इस वर्ब की क्वालिटी, इस वर्ब की क्वालिटी बतानी है तो ये क्या हुआ? राम रन फास्ट। इसमें फास्ट क्या हो गया? ये आपका एडवर्ब
वर्ब हो गया। इसी राम में इस ये सेंटेंस है राम, तो राम इज अ ग्रुप में राम नाउन है। लेकिन इसी सेंटेंस मैंने चेंज करके इस सेंटेंस में हर जब मैंने लिख दिया ही तो ये प्रोनाउन हो गया। इस सेंटेंस में दो पार्ट्स आ गए हैं, नाउन प्रोनाउन। और जब मैंने राम का एक्शन बताया है और वो एक्शन कैसे हुआ है, तो उसका मेन एक्शन वर्ब हो गया है और वो एक्शन जैसे हुआ है वो वर्ब एडवर्ब हो गया है। ओके, अब मैं अगर मुझे एडजेक्टिव क्या है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, जैसे राम सिंग्स स्वीटली। अगर मैं ये कह दूँ राम सिंग्स स्वीटली, मतलब वो उसका जो एक्शन है वो कैसा होता है। जब मान लीजिए मैंने लिख दिया राम हैज ब्लू शर्ट, अगर मैंने यहाँ लिख दिया राम हैज वियर अ ब्लू शर्ट, मतलब राम ने ब्लू शर्ट पहनी है, तो ये शर्ट क्या है, नाउन है। और ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो ब्लू है, ये उसकी क्वालिटी है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। अब इसी में अगर मैं क्या, अब देखिए एडजेक्टिव का क्या प्रीपोजिशन, अगर मैं कहूँ राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, अगर मैं कहती हूँ राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो इसमें ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है जो आपकी पोजीशन को बताता है, प्रीपोजिशन। तो ये क्या कहता है कि चेयर और राम के बीच के एक पोजीशन को शो कर रहा है। ओके, उसके बाद आता है कंजंक्शन। ग्रामर में कंजंक्शन क्या है, जो दो पार्ट्स को जोड़े या जोड़े, जैसे मान के मैंने कहा राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर मैंने कह दिया राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, राम और श्याम को किससे जोड़ा है, एंड से, एंड आंसर क्या हो गया, कंजंक्शन। अब इसी इंटरजेक्शन मीन्स क्या हुआ, मीन्स किसी भी चीज़ को जब बहुत आप सरप्राइजिंग है चीज़ को, जैसे वाओ राम है फोन तक अच्छे से वाओ राम हैज won a match, मैंने कह दिया मतलब राम ने क्या एक मैच जीता। अब आप देखिए एक राम है, एक सेंटेंस है राम इज अ गुड बॉय, इसी सेंटेंस में हमने प्रोनाउन भी यूज़ किया, वर्ब भी यूज़ किया, एडवर्ब भी यूज़ किया, एडजेक्टिव भी, प्रीपोजिशन भी, कंजंक्शन भी, इंटरजेक्शन भी। जैसे जब मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो राम एक सिंगुलर पर्टिकुलर बॉय था, लेकिन जब मैंने उसको, अब मैं बात आ रहा कहूँगी, तो जब मैंने राम के लिए ही को रिप्लेस कर दिया तो ये प्रोनाउन हुआ। वहीं पे जब मैंने राम रन्स फास्ट, मैंने ये बताया कि राम तेज दौड़ता है, मतलब ये मैंने ये बताया कि वो एक्शन क्या कर रहा, वो रन कर रहा, तो ये वर्ब हो गया। और ये वो एक्शन कैसा है, फास्ट है, तो एडवर्ब हो गया। अब इसी को एडजेक्टिव राम हैज वियर अ ब्लू शर्ट, जो एडजेक्टिव नाउन की, प्रोनाउन की या वर्ब की विशेषता, एडवर्ब की विशेषता होता है, तो शर्ट कैसी है, ब्लू है, इसकी क्वालिटी है। फिर अब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब जो हमारी पोजीशन बताए, जो डायरेक्शन बताए, तो राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, ये राम और चेयर के बीच के रिलेशन को, बॉन्डिंग को बता रहा है। उसके बाद है कंजंक्शन, कंजंक्शन में जो दो चीज़ों को जोड़े, एंड दैट दैट, तो राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। इंटरजेक्शन में किसी चीज़ को सरप्राइजिंग के रूप में, ये एक शॉर्ट नोट था, ये सिर्फ ये बताना था कि जो ग्रामर का बेस है इन्हीं आठों से है और इन्हीं आठों को हमें पढ़ना है। अगले वीडियो में मैं इसको वन बाय वन टॉपिक देखी जाऊँगी, तब तक आप लोग अच्छे से आबाद रहिए, स्टूडेंट्स मन लगा के